हाँ भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, जिसका एग्जाम्पल नंबर 15 होने वाला है। इसमें कहा गया है कि उस एपी के 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an बराबर 3 + 2n है। एक श्रेणी दी हुई है an बराबर 3 + 2n है ना। इसके 24 पदों का योगफल ज्ञात करना, ठीक है। तो an का मतलब श्रेणी का nवा पद होता है। यदि मैं यहाँ n की जगह पे 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? पहला पद। n की जगह पे 2 रखेंगे तो इसी प्रकार 3 रखेंगे तो ऐसे ही करके मिलते रहेंगे। तो मैं n बराबर 1 रखने पर तो n की जगह पे यहाँ 1 रखेंगे तो 3 + 2 की जगह पे 2 इंटू n की जगह पे 1। 2 का n के साथ में क्या हो रहा है? गुणा। तो n का मान क्या है? 1। तो 1 का भी क्या होगा यहाँ? गुणा। तो बराबर 3 + 2 1 कम 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रेणी का पहला पद कितना मिला है हमें? 5 मिला है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी। अब n बराबर क्या रखेंगे? 2। n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखेंगे तो n की जगह पे यहाँ 2, तो इसका मतलब दूसरा पद मिलेगा हमें। 3 + 2 इंटू n की जगह पे 2 बराबर 3 + 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। तो इसी प्रकार से एक श्रेणी मिलेगी। तो देखिए एक श्रेणी मैं ये कहूँगा कि पहला पद मिल रहा है 5, दूसरा पद क्या मिल रहा है? ऐसे करके मिलेगी एक श्रेणी। तो इसके कितने पदों तक योग चाहिए? 24 पदों तक योग चाहिए, है ना। तो देखिएगा a का मतलब प्रथम पद कितना हो गया? 5। d ज्ञात करते हैं a2 माइनस के a2 का मान 7 माइनस a1 का मान 7 में से 5 जाएगा तो n का मान कितना हो गया यहाँ? 24, है ना। 24 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा SN बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक शुरू 2a + n - के 1 इंटू t। यह समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है। तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ? 24 बराबर 24 बटे n की जगह पे 24 रखेंगे, 24/2 कोष्टक शुरू 2 की जगह पे a का मान कितना है? 5 प्लस n का मान कितना है? 24 माइनस के 1 इंटू d का मान कितना है? 2। तो देखिएगा 24/2 का अर्थ हो जाएगा 12, 5 दूने 10 प्लस 24 में से 1 जाएगा तो 23 गुणा 2। तो 12 कोष्टक शुरू 10 प्लस 23 दूना 46, 12 गुणा, दिख रहा है या नहीं? सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो उधर देखो। 12 कोष्टक हटाएंगे, गुणा का चिन्ह 46 और 10 कितना हो जाएगा? 56। 56 का 12 से गुणा करेंगे तो बरपन 60, 12 चिक्का 72 की 2 हासिल 7, बरपन 60 और 7 कितना हो जाएगा? 67। तो इस श्रेणी के 24 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 672। समझ में आई बात? लिखो। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16 है और एग्जाम्पल 16 में कहा है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? A3 बराबर 600, है ना। A3 बराबर 600 और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। 7वें वर्ष में अर्थात A7 बराबर क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा, है ना। आगे कहा गया है यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि की जाती है। समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि की जाती है। इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक वर्ष डी का मान क्या रहता है? समान। क्या रहता है? तब ज्ञात कीजिएगा प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। ये बताइए प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? एक टीवी सेट कंपनी है जो तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन करती है। तो A3
क्या हो जाएगा 600, और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करती है, तो A7 क्या हो जाएगा 700। तो देखिएगा A3 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 2D, क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 600, समीकरण नंबर 1। हाँ, और A7 को क्या लिखोगे, अब्बास A प्लस 6D बराबर 700, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D बराबर 700। हाँ जी, क्या करेंगे बोलो, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, तो देखिएगा 2 है मेरा A प्लस 6D बराबर 700। हाँ समझ पा रहा हूँ, शांत हो जाओ। A प्लस 2D बराबर 600, समीकरण नंबर 1। ठीक है साहब। अब देखिएगा घटाएंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाता है, घटाते समय चिन्ह चेंज हो जाता है, बात नहीं करेंगे। और इधर समझो, A प्लस का है और A माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6D में से 2D जाएगा तो 4D बचेगा, बराबर 700 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा 100, और D का 4 के साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो D बराबर कितना हो जाएगा 25 चौके 100, है ना। तो D का मान कितना हो जाएगा 25। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, अब D का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में अथवा 2 में, और 1 क्या है A प्लस 2D बराबर 600, तो A की जगह पे A प्लस 2 इंटू D का मान कितना लिखेंगे 25 बराबर 600, तो A प्लस 25 दूना 50 बराबर 600, और ये 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 550, है ना। A का मान 550 आया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रथम पद कितना है 550, और पहले ऑप्शन में यही पूछा गया है प्रथम वर्ष में उत्पादन, क्या पूछा है प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन। अब देखिएगा, जब मैं तीसरे वर्ष को उत्पादन को A3 लिख रहा था, तो प्रथम वर्ष के उत्पादन को क्या लिखूंगा बोलो A1, क्या लिखेंगे A1 अर्थात A कितना मान हो गया 550। इसके दूसरे में क्या पूछा गया है, दूसरे में पूछा गया है 10वें वर्ष में उत्पादन, कौन से वर्ष में, अर्थात मैं ये लिखूं 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन को क्या लिखेंगे A10, है ना, और A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D। तो देखिएगा A का मान कितना है 550 प्लस 9 की जगह पे 9, और D का मान कितना था 25, तो 550 प्लस 25 नमा 225, और ये जोड़ जाड़ के 775, तो 10वें वर्ष में इसी प्रकार से चलते रहे तो कितना कर देंगे 775, और तीसरे में क्या बोला है प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। अब क्या बोला है कुल उत्पादन बोला है 7 वर्षों का, तो क्या ज्ञात करेंगे बोलो SN ज्ञात करेंगे, इसमें N का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो SN बराबर सूत्र होता है N/2 2A प्लस N माइनस के 1 इंटू D, तो N की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 7 बराबर 7/2, A का मान कितना है श्रेणी का 550 प्लस N का मान 7, क्योंकि 7वें वर्ष के लिए उत्पादन ज्ञात कर रहे हैं 7 वर्षों का उत्पादन का योग, माइनस के 1, और D का मान कितना है 25, तो देखिएगा 7/2 550 दूनी 1100 है ना, प्लस 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, और 6 का 25 से करोगे तो 25 का 150, तो उसमें डायरेक्ट कर दिया है ना, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 का 25 से करेंगे तो 25 का 150, तो देखिएगा 7/2 पुष्ट घटाएंगे गुणा का चिन्ह 1100, और 150 कितना हो जाएगा 1250,
1250 में मैं यदि 2 का भाग दूं, 2 से काट दूं तो कितना हो जाएगा ये 625, और 625 का 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35 की 5 हासिल लागी 2, 7 दूनी 14 और 2 16 की 6 हासिल, गलत हो गया कुछ, 7 5 35 5 हासिल 3 आएगा, 7 दूनी 14 14 और 3 17 की 7 हासिल 1 और 64 42 और 1 43, तो कितना हो जाएगा 4375। बात समझ में आई तो लिखो। अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर किया करें। हाँ जी, अब देखेंगे 5.3 का पहला सवाल, और पहले में कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका पहला और दूसरा बिल्कुल आसान है, आप करके देखेंगे हो जाएगा। तीसरे से बात करें हम, आज चौथा भी बता देंगे, परेशान ना हो। पहले तीसरा देख लें कोई। अच्छा अब देख रहे हैं, देखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 0.6, क्या हो जाएगा 0.6, और डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस, तो A2 का मान 1.7, A1 का मान 0. कितना बचेगा 1.1, क्या कहा है 100 तो n का मान क्या हो जाएगा 100। कुछ विद्यार्थियों का ध्यान इधर नहीं है, कृपया इधर देखें, मैं नाम लेना प्रारंभ कर दूंगा फिर फाइनल। an बराबर a प्लस n माइनस के बने, सॉरी ध्यान वो, क्या योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू। देखिएगा बात कुछ नहीं है, बस मान रखना है और हल ज्ञात करना है, ठीक है। n का मान 100, तो 100 बटे 2 कोष्टक शुरू 2 इंटू a का मान क्या है 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस के 1 और d का मान कितना है 1.1, ठीक है। अब देखो 100 बटे 2 का अर्थ क्या हो जाएगा 50, गुणा करेंगे तो 6 दूना, देखो पॉइंट का पहले सिंपल सा गुणा करो, ये 6 तो 6 दूना 12 और 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। आप ना पॉइंट का प्रश्न आ गया तो डर जाते हैं, डरना नहीं है, वही प्रॉब्लम हुई होगी आपको। यहाँ देखो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 गुणा 1.1, तो देखो 50 कोष्टक शुरू 1.2 गुणा करेंगे, पहले 11 का सिंपल गुणा करो, 11 नमा 99 की 9 हासिल 9 और 11 नंबर 99 और 99 और 9 और कितना हो जाएगा 108, 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखो 50 कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह, इनको जोड़ेंगे 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 पॉइंट लग जाएगा, 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10 हो जाएगा और 1 हासिल का आएगा तो ये, और फिर कितना हो जाएगा ये 110.1 हो जाएगा। अब देखिएगा मैं गुणा करूं 1 0 तो मैं पहले ही लिख दूं, ये 5 वाली 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम कितने अंक बाद पॉइंट है 1 5505 हो जाएगा। बात समझ आई ना। अच्छा पॉइंट के बाद 0 कोई अर्थ नहीं होता, हटा दें, फिर भी वही मतलब तो वही रहेगा, ठीक है। लिखो दोबारा समझाएं, बताओ इसमें ऊपर से ही 1 मिनट, दोबारा समझिए। ए का मान क्या है ये समझ में आया, ए का मान क्या हुआ 0.6 नहीं 0.6, और डी कैसे आया है A2 माइनस के A1, 1.7 में से 0.6 हटाओगे तो 1.1 बचेगा। ए का मान 0.6, एन का मान 100 बताया गया, डी का मान 1.1, सीधा सीधा मार रखा है, ए एंड डी मैंने पहले ही फिक्स कर लिए, वो मार रखे हैं। हल करेंगे गुणा करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा तो 99 गुणा 1.1, 1 का गुणा करोगे तो ये जोड़ा और गुणा गया, जोड़ घटा गुणा भाग, ये तो हाँ ही चाहिए तब आएगा समझ। आगे बातें नहीं, इसी का चौथा प्रश्न है
जिसमें 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितने पदों तक? 11 पदों तक। देखिए ये भी एक समांतर श्रेणी है और ये अंश बटे हर के रूप में होने पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गौर से देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा? 1/15। बात है नहीं। डी ज्ञात करते हैं तो 8 माइनस A2 का मान 1/12 माइनस A1 का मान 1/15। कई विद्यार्थी यहीं अटक गए होंगे, क्या करें। 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम लेना आता है? आता ही होगा सही, जब तक पढ़ के आए। नहीं आता है? हाँ, नहीं आता तो आता है तो नहीं बता रहे हम। 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 60। बरपन 60 5 बार और 5 का 1 से गुणा करोगे तो 5 माइनस 15 का 60 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/60। तो इसका सार्वंतर है जो कितना हो गया? 1/60 हो गया। कितना हो गया? 1/60 हो गया। और पदों की संख्या n बराबर कितनी हो गई? 11 पदों तक, है ना? कितने पदों तक? 11 पदों तक। बोलो इतनी सी कहानी समझ में आई, है ना? ये एलसीएम वगैरह लेना छोटी छोटी बातें आनी चाहिए आपसे हर हालत में, है ना? नहीं आई तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, है ना? क्यों? तू बाकी टेंशन मत ले, तू तुझे दिख रहा है ना, तो इधर देखो आप, है ना? अब देखो SN बराबर n/2 कोष्टक रूट 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। तो n का मान क्या रखेंगे यहाँ? 11 बराबर 11/2। 2 की जगह पे a का मान 1/15 प्लस n की जगह पे माइनस के 1 और d का मान 1/60 हो जाएगा। अच्छा देखो ये 11/2 वो एकम बटे 15 हो जाएगा प्लस 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 10 गुणा 1/60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 11/2 2/15 प्लस यहाँ कितना बचेगा? 1/6। हाँ भाई साहब कैसे भी काट लो। 10 से 60 कितनी बार कटेगी? 6 बार। मैंने क्या किया है? 0 से 0 काटा है, 1 एकम 1 1/6। समझ भाई बात? हाँ जी देखिएगा 11/2। हाँ 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। देखो ये छोटी छोटी बातें आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय के बाद में ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ना किसी को इज्जत नहीं देते हैं, है ना? उनके पास बैठो वो पूछेंगे तुम पे ये आता है, ये नहीं आता है ना? बहुत लंबे समय के बाद में जब आपके घर में भी चुन्नू मुन्नू होंगे ना, है ना, वो पढ़ने जाया करेंगे तो वो बोलेंगे पापा तुमसे एलसीएम आता है ना? नहीं, है ना? अच्छा फिर बोलेंगे हाँ मम्मी तुमसे एलसीएम आता है, तो ये बोलेंगे नहीं। तब रोता क्या कहेंगे? वो बोलेंगे मम्मी तुमसे एलसीएम आता है, आप बोलेंगे नहीं। मम्मी बन गई, दिमाग है नहीं, है ना? ऐसे बोल देते हैं। इसलिए ढंग से देखो करो। देखो 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का 2 से गुणा करोगे तो 56 30 5 बार, 5 एकम 5 तो 11/2। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9/30। काटा पीटी 3 से 3 बार और 3 से 10 बार तो 11 दिया 33। 20 10 दूनी 20 33/20 का देखो।